हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन हैं। हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन हैं। महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू या विलियम शेक्सपियर। क्या होगा इसका राइट आंसर दें आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है। महात्मा गांधी हैं या अब्दुल कलाम है या जवाहरलाल नेहरू है, विलियम शेक्सपियर है। कौन होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर कमेंट्स करें आप लोग। हाँ फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर ए आ रहा देना आप लोगों का सही है। हाँ फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम। इसका जो मुख्य रचना है विंग्स ऑफ फायर। हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका जो मुख्य रचना है विंग्स ऑफ फायर है। दूसरा रचना है फॉर्स योर फ्यूचर्स। हाँ फ्रेंड्स, ये दोनों रचना किसके हैं, तो अब्दुल कलाम आज़ाद के हैं। तो याद रखिएगा, है ना, फिर से बोल देते हैं एक बार, विंग्स ऑफ फायर तथा फॉर्स योर फ्यूचर्स। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए इसकी एक मुख्य कृति है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा आप लोग, है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अष्टाध्याय के लेखक कौन है। हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको अष्टाध्याय का लेखक कौन है। कालिदास, पाणिनि, अश्वघोष या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर दे आप लोग, है ना। अष्टाध्याय का लेखक कौन है, कालिदास, पाणिनि जी, अश्वघोष या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर बी आ रहा देन आप लोगों का सही है। हाँ फिर अष्टाध्याय के लेखक कौन है, तो पाणिनि जी है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। बात कर लेते हैं कालिदास। देखिए कालिदास जो है ना, बहुत ही जो इसके बहुत ही कृति है ना, जिसमें से मुख्य है, इसकी कीर्ति की बात कर लेते हैं, है ना, रघुवंशम। हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा, रघुवंशम और कुमार संभव और मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास के हैं। इसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और इसके मुख्य कृति कौन कौन से हैं, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ये इसके मुख्य कृति है। बात कर लेते हैं अश्वघोष की, है ना, अश्वघोष की। तो इसकी जो मुख्य कृति है वह है बुद्ध चरितम। हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ना, कि बुद्ध चरितम के लेखक कौन है, तो अश्वघोष है। और भी आप लोगों को बताना है कि अश्वघोष जो थे, है ना, किसके दरबार में रहते थे। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, तो यह रहते थे कनिष्क के दरबार में। याद रखिएगा आप लोग, है ना, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप लोग ये सारी ऑप्शन आप लोगों को, है ना, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। हाँ फ्रेंड्स, बताना आप लोगों को, है ना, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। कमेंट्स करें आप लोग, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है ना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कलहन है या तुलसीदास जी है, चाणक्य है, देवदास है, देवव्यास है। कौन होगा इसका राइट आंसर, है ना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कलहन, तुलसीदास, चाणक्य, देवदास, देवव्यास है, देवदास नहीं, है ना। राइट आंसर दे आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। हाँ, 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे आप लोग, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर सी आ रहा देना आप लोगों का सही है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर ए की, है ना। ऑप्शन नंबर ए, कलहन की, इसका जो मुख्य रचना है वह है राजतरंगिणी। आप लोग याद रखिएगा, है ना, इसकी कृति कौन सी है, राजतरंगिणी। याद रखिएगा आप लोग, है ना, कलहन की कौन सी कृति है, राजतरंगिणी, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं तुलसीदास जी का, है ना। तुलसीदास जी का बहुत बार इससे, है ना, तुलसीदास के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा तुलसीदास जी के मुख्य कृति कौन कौन से हैं। देखिए इसका जो मुख्य कृति है रामचरितमानस, है ना, गीतावली, विनय पत्रिका, इसके जो है ना मुख्य कृति है, याद रखिएगा, है ना। जो लेकिन हमारे क्वेश्चन क्या थे,
तो यहाँ क्वेश्चन थे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा इसका आंसर? चाणक्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? हुमायूंनामा के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? बाबर, गुलबदन बेगम, हुमायूं या मोहम्मद जैसी? क्या होगा इसका राइट आंसर? हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूंनामा का लेखक कौन थे, है ना? इसका जो राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम होगा। याद, ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना? मोहम्मद जैसी, है ना? मोहम्मद जैसी यह जो था, है ना, पद्मावत के लेखक हैं। याद रखिएगा आप लोग, है ना? पद्मावत के लेखक कौन है? तो मोहम्मद जैसी है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आईने अकबरी तथा अकबरनामा का लेखक कौन है? हाँ फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है आपसे, है ना, कि आईने अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबर, बीरबल, अब्दुल फजल या मोहम्मद जैसी? क्या होगा इसका राइट आंसर दें आप लोग, है ना? आईने अकबरी तथा अकबरनामा का लेखक कौन है? अकबर, बीरबल या अब्दुल फजल या मोहम्मद जैसी? क्या होगा इसका राइट आंसर दें आप लोग, है ना? चलिए फटाफट आंसर दीजिए, है ना? आईने अकबरी का और अकबरनामा का लेखक कौन है? हाँ फ्रेंड्स, जिसका जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है देन आप लोगों का सही है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर होगा। देख लेते हैं बीरबल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना। बीरबल, देखिए बीरबल जो है अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल जो रहते थे अकबर के दरबार में रहते थे, है ना? और इसका जो बचपन का नाम था महेशदास था। क्या नाम था? महेशदास था, याद रखिएगा, है ना? इसका बचपन का नाम महेशदास था, याद रखिएगा। और मोहम्मद जैसी के बारे में बताया, है ना? इसकी जो मुख्य कीर्ति कौन सी है? पद्मावत है, तो याद रखिएगा, है ना? पद्मावत के लेखक कौन है? तो मोहम्मद जैसी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ फ्रेंड्स, देखिए अगला जो प्रश्न है आविष्कार और आविष्कार को लेकर है ना। अगला प्रश्न जो है आविष्कार और आविष्कारक को लेकर है। और क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कैलकुलेटर की खोज किसने किया था? हाँ फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है आप लोगों से, है ना? कैलकुलेटर की खोज किसने किया था, है ना? देखिए कैलकुलेटर जो है मुख्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? हम लोगों का, है ना, घंटों का काम, है ना, सेकंडों में कर देता है कैलकुलेटर। तो उसका आंसर दीजिए, है ना? कैलकुलेटर का खोज किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था, प्रिस्टले ने किया था या नोबेल ने किया था ना, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना? कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? हाँ फ्रेंड्स, इसका जिसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए देना आप लोगों का सही है ना? इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना? बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की, है ना? ऑप्शन नंबर बी में जो है प्रिस्टले, इसने ऑक्सीजन का खोज किया था। प्रिस्टले ने किसका खोज किया था? ऑक्सीजन का खोज किया था। बात कर लेते हैं नोबेल की, है ना? इसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अवरक्त किरणों की खोज किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा ना, कि अवरक्त किरणों की खोज किसने किया था? रिटर ने, अरस्तु ने, हर्शेल ने, रोंटगेन ने? किसने किया था? राइट आंसर दीजिए आप लोग वेरी फास्ट, है ना, कि अवरक्त किरणों का खोज किसने किया था? 7 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग, है ना, कि अवरक्त किरणों का खोज किसने किया था? हाँ फ्रेंड्स, जिसका जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा देना आप लोगों का सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना? अवरक्त किरणों का खोज किसने किया था? हर्शेल ने किया था। बात कर लेते हैं रिटर की, है ना? रिटर ने किसका खोज किया था? आंसर दीजिए आप लोग, रिटर ने किसका खोज किया था? तो यह पैरावैगनिक किरणों का खोज किया था। रिटर ने किसका खोज किया था? पैरावैगनिक किरणों का, है ना, जिसको हम लोग, है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग, है ना? इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं पैरावैगनिक किरणों को, है ना? बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की, है ना? इसने एक्सरे का खोज किया था, है ना? एक्सरे का खोज किसने किया था? तो रोंटगेन ने किया था, याद रखिएगा आप लोग, है ना? रोंटगेन ने किसका खोज किया था? तो एक्सरे का खोज किया था। और बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा, अरस्तु ने, है ना? अरस्तु ने, तो ये जो था, है ना, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा अरस्तु से कहते कौन थे? तो जीव विज्ञान का जनक इसे कहा जाता है, अरस्तु को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? 2021 का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप लोग है ना, कि आविष्कार और आविष्कारक से लेकर है ना 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको बैरोमीटर आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, टेरी सोली ने, मैक्सवेल ने या हेनरी ने? क्या होगा इसका राइट आंसर दे आप लोग है ना। बैरोमीटर का आविष्कार किया किसने किया था? बहुत अच्छे है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बहुत करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेरी सोली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था, याद रखिएगा आप लोग है ना। बात कर लेते हैं ऑप्शन डी है ना। इस हेनरी ने किसका खोज किया था? तो गामा किरण का खोज किया था, याद रखिएगा आप लोग है ना। गामा किरण का खोज किसने किया था? तो हेनरी ने किया था है ना। किसने किया था? तो हेनरी ने किया था गामा किरण का खोज, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डायनामाइट का खोज किसने किया था? हाँ फ्रेंड, बहुत बार बता चुके हैं ये इस प्रश्न का आंसर है ना, तो आप लोग सही आंसर दीजिए है ना। डायनामाइट का खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल, हेनरी, एडवर्ड टेलर, एडरसन है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। डायनामाइट का खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो बात कर लेते हैं एडवर्ड टेलर की है ना। इसने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। हाइड्रो बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था, याद रखिएगा है ना। बात कर लेते हैं एडरसन की है ना। एडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज किया था, याद रखिएगा आप लोग है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा अगर है ना। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो एडरसन ने किया था। हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था? तो है ना एडवर्ड टेलर ने किया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हाँ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर दीजिए आप लोग है ना। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? कोपरनिकस, जोसेफ प्रिस्टले, कोल्ट या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? अभी ही तुरंत बताए हैं आप लोगों को है ना, कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? कोपरनिकस, जोसेफ प्रिस्टले, कोल्ट या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? हाँ फ्रेंड्स, जिसका जिसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी देना आप लोगों का सही है ना। इनमें से कोई नहीं है जो है हाइड्रोजन बम का खोज किया था। किसने किया था? तो अभी तुरंत बताया है, एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। एडवर्ड टेलर ने है ना। बात कर लेते हैं कोपरनिकस ने है ना। कोपरनिकस की है ना। कोपरनिकस ने गति संबंध थी कोपरनिकस ने ग्रहों के गति संबंधी नियम दिए थे। बात कर लेते हैं जोसेफ प्रिस्टले की है ना। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। बात कर लेते हैं कोल्टा, ऑप्शन नंबर सी की। कोल्टा ने है ना रिवॉल्वर का आविष्कार किया था है ना। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? यानी बंदूक जो होता है रिवॉल्वर है, उसका आविष्कार कोल्टा ने किया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा एक प्रसिद्ध शहर है? हाँ फ्रेंड्स, बताना आप लोगों को है ना। अयोध्या जो है किस नदी के किनारे बसा एक प्रसिद्ध शहर है? ये भी प्रीवियस ईयर्स है ना, आप लोग याद रखिएगा है ना। ये भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप लोग है ना। अयोध्या जो है किस नदी के किनारे बसा एक प्रसिद्ध शहर है? गंगा, यमुना, सरस्वती है ना, सरयू? क्या होगा इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग है ना। अयोध्या जो है किसी नदी के किनारे बसा एक प्रसिद्ध शहर है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है ना, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग है ना, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप लोग है ना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा एक प्रसिद्ध शहर है? हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर दीजिए आप लोग है ना। इसका क्या होगा राइट आंसर है ना। कोलकाता जो है किस नदी के किनारे बसा एक प्रसिद्ध शहर है? राइट आंसर दीजिए आप लोग है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता किस नदी के किनारे एक बसा एक प्रसिद्ध शहर है ना? हुगली नदी, नर्मदा, गोदावरी, भागीरथी? क्या होगा इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग है ना। कोलकाता जो है किस नदी के किनारे बसा एक प्रसिद्ध शहर है ना। भारत का पुरानी राजधानी भी था, तो याद रखिएगा आप लोग है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है देन आप लोगों का भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को केकों का देश कहा जाता है? हाँ फ्रेंड्स, क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किस देश को केकों का देश कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। भौगोलिक दशाओं को लेकर है ना, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर बार, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किस देश को केकों का देश कहा जाता है ना। केक जो खाते हैं हम लोग, है ना, केकों का देश किसे कहा जाता है। फिनलैंड होगा, ब्राज़ील होगा, न्यूजीलैंड होगा, स्कॉटलैंड होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग ना। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केकों का देश किस देश को कहा जाता है, तो स्कॉटलैंड को कहा जाता है ना। याद रखिएगा आप लोग। बात कर लेते हैं ना ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड की। इसे झीलों का वाटिका कहा जाता है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है, तो झीलों का वाटिका कहा जाता है। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील को, है ना। ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील को क्या कहा जाता है, सांपों का देश कहा जाता है। बात कर लेते हैं सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड, है ना। इसे भौगोलिक दिशाओं से क्या नाम दिया गया है, इसको है ना चारागाहों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चारागाहों का देश कहा जाता है। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है, चारागाहों का देश कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, चारों ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अग्निद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ फ्रेंड्स, बताना आप लोगों का, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अग्निद्वीपों के नाम से प्रसिद्ध है। थाईलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, फिनलैंड। क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए में है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी में है हांगकांग, ऑप्शन नंबर सी में है आइसलैंड, ऑप्शन नंबर डी में है फिनलैंड। क्या होगा इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अग्निद्वीपों के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। आइसलैंड जो है अग्निद्वीपों के नाम से प्रसिद्ध है। नाम तो आइस है, लेकिन है ना जो किसके लिए प्रसिद्ध है, अग्निद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। बात कर लेते हैं, है ना, थाईलैंड। थाईलैंड को है ना चावल का कटोरा भी कहा जाता है। थाईलैंड को क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है, और सफ़ेद हाथियों के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। आई होप आप लोगों को पता होगा प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है। तुर्की, मिस्र, अरब, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है, राइट आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ जो है पानी का बहुत ही किल्लत है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री ने, है ना, जो है बहुत सारे ऊँट को, है ना, मरवा दिए थे, क्योंकि जो है ना ऊँट जो है बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पानी पीता है, और यह पानी का बहुत ही किल्लत है। तो इसलिए ना वहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या किए थे, बहुत सारी ऊँटों को मरवा दिए थे। याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो हाई फ्रेंड्स, यह थे हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत सारी प्रश्न समझ में आए होंगे। सारी ऑप्शन को हमने बहुत ही बारीकी तरीके से समझाए हैं। तो आप लोग, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।